नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वॉच भारत। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार इलाके में और ये विधानसभा क्षेत्र है पटपड़गंज। आपको आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोगों से जानेंगे क्या है उनका राय, क्या है यहाँ का माहौल। इतना गंदा पानी दे रहा, हम हाथ ही नहीं धो सकते, पीने की तो बहुत दूर की बात है। इस क्षेत्र से अनिल चौधरी आए। एएसएन सेकंड सेकेंडरी स्कूल है, उसके सामने ठेका है। पंजाब में भी इन्होंने 1000 रुपए का वादा करा था, वहाँ नहीं पहुँचा। बहुत सारे लोग परेशान है वहाँ से भी। केजरीवाल या कांग्रेस? कोई पेंशन नहीं देगा, कोई नहीं देगा, पेंशन नहीं मिल रहा आपको। बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर रहेगी पटपड़गंज में। मेरे को ना तो लाइट मिली है ना बिजली मिलती है, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। पुरुषों के लिए दी थी ना, एक के साथ एक फ्री। क्या था वो? एक के साथ एक फ्री बोतल, दारू की बोतल पुरुषों के लिए स्कीम थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वॉच भारत। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार इलाके में और ये विधानसभा क्षेत्र है पटपड़गंज। यहाँ से हम लोगों से जानेंगे क्या है उनका राय, क्या है यहाँ का माहौल। आपको बता दें कि पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से लगातार पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन टूटने के बाद इस बार यहाँ की जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो चुकी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा बबलू शाह जी है। क्या माहौल है इस बार यहाँ का? देखिए, माहौल की अगर बात करी जाए, जो काम लोगों ने सोचा था कि काम होगा, नई चीज़ सोची थी और विधायक रहे थे यहाँ पर अनिल चौधरी, काम अच्छा करा था। लेकिन लोगों ने सोचा था कि कुछ नया चेहरा देखते हैं, तो नए चेहरे के रूप में एक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को देखा। देखने के बाद ना तो उनके राज में 3 बार विधायक रहे, कोई राशन कार्ड नहीं बना अभी तक, ना कोई राशन कार्ड के अंदर कोई नाम नया चढ़ा, ना ही कोई पेंशन उन्होंने चालू करवाई। सिवा उनके झूठ के जुमले के बारे में उन्होंने कोई नई चीज़ें नहीं बोली थी। राशन कार्ड 2012-14 का मेरा खुद का अप्लाई करा हुआ है, अभी तक नहीं आया। पानी की बात करी जाए, अगर पटपड़गंज विधानसभा के अंदर एक डिप्टी सीएम रहते हुए पानी, स्वच्छ पानी नहीं दे पाए, गंदा पानी आ रहा है। यहाँ पहले गंगा वाटर आता था इस गांव के अंदर और 24/7 पानी रहता था, जब मोटर चलाओ पानी आता था। लेकिन उसको बंद कराने वाले एक डिप्टी सीएम, आज वो यहाँ पर ग्राउंड वाटर यूजीआर बनाए हुए। यूजीआर का हम समरसीबल का हम अपने घर का भी पानी पी रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है? चलो उस चीज़ देखी जाती है, आपने यूजीआर बनाए, लेकिन उस पानी को स्वच्छ पानी तो दो आप जनता को। आप उसमें इतना गंदा पानी दे रहे हैं, हम हाथ ही नहीं धो सकते, पीने की तो बहुत दूर की बात है। पटपड़गंज आदमी, जनता चाहती क्या है? जनता चाहती है एक विकास के नाम पे आपने धोखाधड़ी करी। आप अपने फ्लैट बनवा रहे हो, करोड़ों रुपए अपने पर्दे लगवा रहे हो, पॉट लगवा रहे हो, 10-10 लाख रुपए के पर्दे लगवा रहे हो, क्या फ़ायदा? गरीब आदमी को जो चाहिए वो विकास चाहिए। विकास में उसको क्या चाहिए? राशन कार्ड चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। आप बात करते हो कि भी हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। इससे पहले डिस्पेंसरी होती थी, जो इंदिरा गांधी के टाइम में बनी हुई है। कांग्रेस के सरकार में क्या नहीं करा? आज कांग्रेस की देन है नए फ्लाईओवर, आज कांग्रेस की देन है जो हॉस्पिटल हैं जितने पुराने हैं, ये कांग्रेस की देन है। आप कह रहे हैं कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस की इतनी ही देन है, कांग्रेस ने इतना ही काम करा है, तो फिर लगातार 2 बार से अरविंद केजरीवाल कैसे? मैंने आपको क्या बोला कि आदमी को फ्री के जुमले दिए हैं। और दूसरी चीज, आदमी चाहता नया चीज, चेहरा देखना। जब आदमी इस चीज को देख लेता है, जब उससे प्रार्थी हो जाता है कि परेशान हो जाता है, तो फिर वो उधर ही जाता है। वो कहते हैं ना कि आदमी का जो भी रहेगा पुराने को रहेगा। देखिए, मैं आज आपको दिखाता हूँ, ये निगम पार्षद थे अनिल चौधरी। हाँ, जब ये निगम पार्षद थे अनिल चौधरी, तो ये जब का ये प्याऊ लगा हुआ था, इस पर मैंने कई बार टोंटियां लगवा देते, चोरी हुए थे। ये देखिए, ये सीधा लिखा हुआ है, यह प्याऊ। ये पानी जो है ये काफी साफ पानी है। आप देख सकते हैं ये कितना साफ पानी है। और इसकी बर्बादी के जिम्मेदार कौन है? इस पानी जो बर्बाद हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इतना महक पानी आती है, इसको इतनी बदबू आती है कि आप पी के देखिए, आपको खुद पता चलेगा। इतनी गंदा पानी आता है। ये देखिए, यह प्याऊ चौधरी अनिल कुमार के प्रयास से लगा, एक निगम पार्षद के प्रयास से लगा हुआ है। तो आज ये पानी क्यों ऐसा क्यों? आज तक आपने काम नहीं। ये लाइट लगी हुई है, ये जो लाइट लगी हुई है अनिल चौधरी के, यहाँ पर कुछ नहीं करा, बहुत झूठे वादे करे हैं। हम तो चाहते हैं कि इस क्षेत्र से अनिल चौधरी आए। इस बार क्या जुमले की सरकार यहाँ पे काफी काम कर चुकी है? आप लोग परेशान है क्या जुमले की सरकार? नहीं, ये जुमला ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, इंसान ने कह रहे हैं, आपके साथी जो हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जुमले से परेशान है, जुमले के दम पे, जुमलेबाजी के दम पे सरकार। ये बात सही है। मेरे घर का खुद सीवर लाइन जाम हुई है। अच्छा, फोन करो, हाँ भेज रहे हैं, टीम भेज रहे हैं। मैंने खुद सीवर जो साफ करता है उसे बुला के पैसे दे के सीवर साफ कराया मैंने अपने घर का खुद। और एक बार नहीं, 3 बार कराया है। और प्लस वोट जो दिया था, जो स्टार्टिंग में राजनीति हुई थी कि हम एक शिक्षा के ऊपर वोट कर रहे हैं, हमें शिक्षा, फ्री शिक्षा, ठीक है। आज एएसएन सेकंड सेकेंडरी स्कूल है, उसके सामने ठेका है, तो ये कैसी शिक्षा है?
बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही कहा। आप देख सकते हैं जो सरकारी जो केजरीवाल जो है लगातार दावा करते हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन है। इन्होंने कहा कि स्कूल के सामने ही ठेका है तो इस शिक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लड़का जो है सो मैट्रिकुलेशन पास करके 18 साल प्लस हो जाता है तो वो स्कूल के बाद अब ठेके पे जाए। बड़ा सवाल है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम नईम अहमद है। क्या माहौल है यहाँ का इस बार माहौल है कि अनिल चौधरी का इस बार अच्छा माहौल है यहाँ पर, क्योंकि मसीह सिसोदिया जो 3 बार के यहाँ के विधायक है वो यहाँ से चले गए। इतने ठेके यहाँ खुलवा दिए उन लोगों ने। आप एशियन डे बोर्डिंग देखिए, उसके बिल्कुल सामने ठेका, पटपड़ के अंदर ठेका। अनिल चौधरी ने सबसे पुराना ठेका जो कम से कम 30-40 साल से था वो बंद कराने का काम अनिल चौधरी ने करा है। इनके राज के अंदर कुछ नहीं हो रहा। शिक्षा एकदम बिल्कुल बदतर हो गई है। पानियों की इतनी हालत खराब है। प्रताप नगर में 6 गलियां जो 6 महीने से टूटी पड़ी हैं। गली नंबर 9, 12, 12B, गली नंबर 3, गली नंबर 5, ये सब टूटी पड़ी हैं। कोई नहीं बन रहा। बड़े बुजुर्ग गिर भी रहे हैं उसमें, गिट्टियां तोड़ दी। आज बनाएंगे कल बनाएंगे। इन लोगों के राज में ये हो रहा है खाली बस। नए ठेका जो कांग्रेस के राज में जो हुआ, हम चाहते हैं जैसी शीला की सरकार थी, यहाँ शीला दीक्षित जी की सरकार थी, वही दोबारा अगर दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बने तो कांग्रेस की बने। कांग्रेस में तो कोई चेहरा ही नहीं है। अनिल चौधरी सारे चेहरे हैं। अब ये मुख्यमंत्री का तो कोई चेहरा ही नहीं। आप कह रहे हैं शीला दीक्षित ने तब काम इनको करा। अभी बीजेपी वालों को भी 1 महीने तक यहाँ अभी दावेदार रवि नेगी मिले हैं इनको। यहाँ भी हजारों लोग इनके वो थे, एक को भी इन्होंने दी थे। अभी भी दिल्ली में भी बीजेपी का कोई मुख्य चेहरा नहीं है। आप बता दो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है दिल्ली में? आपको बता दें कि बीजेपी का जो इतिहास रहा है, अगर हम उसके पुरानी उसकी पृष्ठभूमि को देखें तो बिहार हो या महाराष्ट्र हो, 2015 का इलेक्शन हो या फिर महाराष्ट्र का जो पिछला इलेक्शन था उसमें भी जो है सो उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। और कहीं ना कहीं दिल्ली में भी जो है जो यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव होगा वो पीएम मोदी के चेहरे पे होगा और देश के विकास के नाम पर होगा। आप डिस्पेंसरी चले जाइए, लाल बहादुर शास्त्री, दिल्ली सरकार लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है। अभी मेरे जानने वाले के कुत्ते ने काटा तो वहाँ उन्होंने पहली बोर्ड लगा रखा है कि इसमें 6 महीने से कुत्ते का रेबीज का इंजेक्शन नहीं है। उसके लिए आपको या तो एम्स जाइए आप, या आप जाइए अपना सफदरजंग हॉस्पिटल जाइए बड़े बड़े में, या लेडी हार्डिंग जाके वहाँ हो रहा है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। पहले भी डिस्पेंसरियाँ थी। ये तो है नहीं कि इनके रात में मोहल्ला क्लिनिक है। पटपड़ के अंदर मोहल्ले क्लिनिक आप देखे जाके पूरा बंद पड़ा है। त्रिलोकपुरी वाले में लिख के भेज देते ये दवाइयाँ नहीं है, बाहर से लो। और केजरीवाल जी ने वो नंबर लिखा हुआ, जब भी आप कंप्लेंट करेंगे कोई फोन नहीं उठाएगा। वो तो कहते हैं कि पहले की सरकारों में जो पानी की जो सप्लाई होती थी उतनी बेहतरीन नहीं होती थी जितना आपके टाइम में है। और उन्होंने ये भी वादा कर दिया कि अगली बार अगर आते हैं तो 24 घंटा पानी की सप्लाई होगी। अभी भी नहीं है। रेन हार्वेस्टिंग का ये बना हुआ है, नया बनवाया था मनीष सिसोदिया जी ने। प्रताप नगर सतीगढ़ पानी का गंदा पानी तो पिएंगे नहीं, आप नाली से उसको जुड़वा दीजिए पानी की। अगर उन्होंने कह दी 24 घंटे आता तो आप अभी भी देख लीजिएगा पानी की वहाँ सप्लाई नहीं है। यहीं इतना कम फ्लो है। ये लगता है कि ये फ्लो आपको 4 मंजिल 5 मंजिल वाले के चढ़ेगा, ये भी थोड़ी देर के बाद आने के बाद बंद हो जाएगा। और ऐसा खुला पानी कोई पीने का भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये आपको भी पता। आप इसी रोड पे कूड़ा घर बना हुआ है, ढलाव घर बना हुआ है, कोई मतलब नहीं। सारा कूड़ा बाहर रहता है। इतनी कीचड़ हो जाती है कि आए दिन आदमी फिसलता रहता है, जरा सी बारिश आ जाए। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार अनिल चौधरी की यहाँ से है विधायक जी बनेंगे इस बार, देखिए। और बाकी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का क्या होगा? फिर केजरीवाल का क्या होगा? उन्होंने तो अच्छे वादे कर लिए, हर बार करते हैं। अभी पंजाब में भी इन्होंने 1000 रुपए का वादा करा था, वहाँ नहीं पहुंचा। बहुत सारे लोग परेशान है वहाँ से भी। कह रहे हैं कि 1000 रुपए का वादा, महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं, बुजुर्गों को जो है सो संजीवनी योजना अभी तो वादा करा है इन्होंने। अच्छा। अभी तो आपको भी पता, अभी किसी के यहाँ इतनी महिलाएं बहन बैठी हैं हमारी, आप किसी से पूछ सकते हैं किसके अकाउंट में 2100 आ गए क्या। ये भी मोदी जी की तरह ही बोलेंगे जैसे 15 लाख आ गए बहाने से। इस बार इन्होंने नया बहाना छोड़ दिया है, क्योंकि अब 2100 से वो कर दिया है। बिजली के बिल देख लीजिए आप, इतने आ रहे हैं। मीटर आपको मैं बिजली का अपना पानी का बिल भेज देता हूँ आपको, 6-6 हज़ार के बिल आ रहे हैं। चाहे जब 700 लीटर पानी फ्री है एक आदमी के, 500 लीटर की संजीवनी योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं? संजीवनी योजना अभी हुई तो है नहीं लागू। अभी कहने से तो कुछ भी नहीं है ना, आप कह सकते हैं खाली बस। जब वो चालू होगी जब देखा जाएगा। जैसे केजरीवाल को हम इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये सोचा था कि इस बार हम नई सरकार चेंज करके देखते हैं। ये काम इन्होंने बोले हैं, वादा करा, मगर सब पे फिसड्डी निकल गए। कोई फायदा है नहीं। हमारे साथ बुजुर्ग मियां। बाबा क्या शुभ नाम हुआ आपका? जो बोलेगा आप बताइए आपका शुभ तो नाम बोलना मेरे पे। हाँ जी, गिरधारी लाल। गिरधारी लाल जी, ये बताइए वोट देते हैं यहाँ पे आप? हाँ जी, किसकी सरकार बनेगी इस बार? कांग्रेस की बना रहे हैं हम तो। आम आदमी पार्टी ने तो इतना अच्छा ना काम करा। आप लोगों के लिए तो संजीवनी योजना लेके आ गया। हमने नहीं करने का काम। 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो आम आदमी पार्टी है वो कह रही है फ्री में इलाज कराएंगे, कुछ भी तो। अरे हमारे तो फ्री में कर दिया, हमें न कुछ ना। अच्छा, हमें बात क्या लगता है आपको इस बार का क्या माहौल है यहाँ का? इसका बाद का माहौल तो कांग्रेस का है, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को? कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं? उन्होंने झूठे वादे करते को काम नहीं किया उन्होंने। आप लोगों ने तो यहाँ से जो है सो उप मुख्यमंत्री भी दिया है सिसोदिया जी को। तीन बार बनाया उनको, 3 बार हमने देख लिया, लेकिन झूठे वादे करके चले जाते हैं। ओझा जी आए हैं, क्या लग रहा है? देखो ओझा जी भी उसी पार्टी के हैं, वो भी उनके बंदे हैं।
वो भी ऐसे काम करेगा जैसे इन्होंने करा। तो इंसान को भगवान का रूप दे रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे अभी? ओझा जी तो इंसान को भगवान बता रहे हैं। अब आप खुद ही देखो ना, ये भगवान है। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल बनेगा? नहीं, माहौल तो इधर से तो अनिल चौधरी है, उन्होंने काम करा है और वो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, वो जुमला नहीं फेंकते हैं शुरू से। उन्हें एक बार बुला लो कि यहाँ ये दिक्कत है, खड़े होके काम करा के जाते हैं। हम आ रहे थे अभी तो हमने पोस्टर देखा है कि जिस तरीके से देश में भाजपा ने देश में विकास करा, अब देश के बाद अब दिल्ली की बारी है। भाजपा ने क्या देश में विकास करा? एक दलित की बेटी के साथ रेप होता है, उसको 24 घंटे में उसको जला दिया जाता है, माँ बाप को नहीं मिलाया जाता, क्या विकास करा? एक आदमी जो ब्रजभूषण था, एक हमारी जो खिलाड़ी थी, देश की बेटी थी ना, उनके साथ शोषण के लिए बात करते हैं, उनको गालियां देता है, उनको मारता है। आपने शायद वो देखा नहीं, मेरी बात सुनो, वहां से विधायक रही है ना, क्यों आई है वो विधायक? एक खिलाड़ी थी, उसको क्यों आना पड़ा? तो पॉलिटिकल स्टंट था, खेल नहीं था। मेरी बात सुनो, आज वो पिटती है, आज उसमें घूसे लात लड़ते हैं, उसमें खिलाड़ी के अंदर जो इंटरनेशनल है, उसको क्या जरूरत पड़ी थी? वो देश के लिए लड़ रही थी ना, अपने घर के लिए नहीं लड़ रही थी। जब उसके साथ छेड़छाड़ हुई तो उसने भी सोचा कि मेरे को ऐसे ही इसको करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल स्टंट था, कहीं ना कहीं राजनीति। देखो मेरी राजनीति तो अब एक केजरीवाल था, अच्छी खासी नौकरी थी, क्यों आया? मुख्यमंत्री बना ना। अमित शाह क्यों आए? ये सब पैसे के लिए करे ना, वो पैसे के लिए उसने अपने देश के हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए, जो आने वाली बेटी के साथ ऐसा ना हो। ये बीजेपी सरकार है और ये सिवा लोगों को लड़ाई के अलावा या बलात्कारी इनके अंदर इनके विधायक हैं, इनके सांसद हैं। आओ तो सही, एक बार डिबेट करो। प्रियंका जी को आप गाली दे रहे, एक रमेश भिदोड़ी जो बोलता है प्रियंका जी को कि प्रियंका के गालों के जैसी सड़कें बनाएंगे, क्या इनको शर्म है? एक देश की बेटी के लिए आप ऐसे बात कर रहे हो। वो आज नेता है, पर सबसे पहले वो एक बेटी है। उस बेटी के लिए आपने नेता को नहीं बोला, आपने हिंदुस्तान की बेटी के लिए आपने बोला है। आतिशी के लिए आप बोलते बाप बदल देते हैं। अगर देखा जाए तो आप अपने देखे ना, आपका पीछे का ग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले आदमी को देखो, इलेक्शन लड़ना है, राजनीति करनी है, वो एक अलग खेल है, लेकिन किसी की देश की बेटी को आप ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोल सके, आपको हकदार नहीं है। रमेश भिदोड़ी जी वो हैं जिन्होंने एक आसिफ अली थे सांसद के, उनको गालियां दी, कटुआ बोला, ये क्या? ये आपको अच्छा नहीं करता। आपके अंदर कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर गंदगी भरी हुई है। मैंने फिर आपको बताता हूँ कि दलित की बेटी को रात को जला देते, मिलाने देते, क्योंकि वो एक दलित थी। मुस्लिम को आप वैल्यू नहीं समझ रहे। आप क्या कर रहे? राजनीति कर रहे हो या हिंदू मुस्लिम करना है? भाजपा सरकार जब आती है तो नया वायरस आ जाता है। अब एक वायरस नया आ गया, क्यों आया? क्योंकि आपकी बहुत गंदी राजनीति है। आप चाहते हो कि लोग बाग हम पे ना आए और हम बस हिंदू मुस्लिम का मंदिर का नाम लेते रहे। आज संभल के अंदर देखो, आप उसमें बोलते कि इसके अंदर बाबरी मिल रही है, 500 साल पुरानी मस्जिद मिल गई, उसके अंदर क्या अब क्या होगा? बावड़ी मिली है ना, बावड़ी मस्जिद 500 साल मस्जिद मिली, आप जाके देखो ना। आपने देखा नहीं क्या? आप न्यूज वालों, सबसे पहले तो आप ही फैला रहे हो, हम थोड़ी फैला रहे। आपकी देखी न्यूज में, उसमें 500 साल पुरानी, अब डूब के मर जाना चाहिए। वहां पर संभल के अंदर एक मंदिर आपने देखा होगा, एक बंद था, उसको कह दिया मुसलमानों ने बंद कर। ये जो देश का देश का विकास की जो रफ्तार है, क्या वो दिल्ली में इस बार लागू होगा? देखिए, देश की विकास की मैं आपको बता देता हूँ। अब राजनीति लोग जान चुके हैं, केजरीवाल की, खासकर मुख्यमंत्री की। वो कहते हैं हमने वादे कर रहे हैं, जुमले दें। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर इतने अच्छे होते तो डिप्टी सीएम पटपड़गंज की इतनी क्रीम बेल्ट को छोड़ के ना भगौड़ा होते, क्योंकि दूसरे को भागे कहाँ, वो तो दूसरे नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ना, ओझा जी बेचारे खुद परेशान है। ओझा जी क्या नाम है? अवैध ओझा क्या है वो, है ना? अवैध ओझा। मैं तो उनको अवैध ही कहूँगा, क्योंकि एक आदमी केजरीवाल एक आम साधारण आदमी को श्री कृष्ण का अवतार दे रहे हैं। जब आप राम जी का अवतार मोदी जी को दे दिया और उप मुख्यमंत्री का इनको कृष्ण जी का अवतार दे दिया, तो मुझे लगता है कि मंदिर के अंदर तो इनकी भगवान की फोटो नहीं होगी, इन्हीं की होगी। तो ये झूठे जुमले हैं। बाबा राम राम, क्या नाम हुआ आपका? देशराज। ये बताइए क्या माहौल है इस बार किसे वोट देंगे आप? मुझे पता रहा, बहुत ठंड लगा, मुझे केजरीवाल या कांग्रेस है? केजरीवाल या कांग्रेस? कोई पैसे नहीं दे रहा, कोई नहीं देगा। पेंशन नहीं मिल रहा आपको? पेंशन तो दे ही रहे हैं। 8 महीने दे रहे। हाँ? अरे सब ठीक है। तो ये है यहाँ का माहौल। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है और यहाँ पे आपको बता दें, जिससे कि यहाँ पे तारीखों का जो ऐलान हुआ है, उसके बाद हर वार्ड में, हर क्षेत्र में जो है सो वोटर लिस्ट पे लोग अपना नाम देखना शुरू कर चुके हैं, अपनी डाटा निकालना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्या काम हो रहा है। आइए हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नवीन कुमार। क्या हो रहा है अभी? नया वोटर आईडी बन रहा है सर। वोटर आईडी बन रहा है। क्या क्या लेते हैं इसके लिए आप लोग? आधार कार्ड और एक फोटो। एक फोटो जी। तो ये आप यहाँ पे जो है सो कि कांग्रेस का डायरी लेके बैठे हुए हैं,
तो आप कांग्रेस के समर्थक हैं, उस पार्टी से हैं, विधायक के पार्टी से हैं, हाँ? जी। ठीक है। क्या माहौल है इस बार यहाँ का, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल का तो अभी कुछ नहीं बता सकते, अच्छा, लेकिन कांग्रेस को तो आना ही आप एक पड़ेगा। युवा है, केजरीवाल ने कैसा काम करा है यहाँ पे? केजरीवाल के बारे में तो मैं क्या नहीं सकता। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रानी शर्मा। रानी शर्मा जी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं हम। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वोटर आईडी बनवाने के लिए? आधार कार्ड और एक फोटो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, एक फोटो। आधार कार्ड कहीं का भी होगा चलेगा? नहीं, हाँ कहीं का भी होगा चलेगा, बट उसके लिए बिजली का बिल लगेगा। अच्छा, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का बिजली का बिल। अगर हम रेंट पे रहते हो तो? रेंट पे रहते हो तो मकान मालिक का बिजली का बिल चल जाएगा, बस एड्रेस वहाँ का होना चाहिए। आप ये कह रही हैं कि अगर हमारे पास आधार कार्ड कहीं का भी हो और हम अगर रेंट एग्रीमेंट हमारा रेंट पे रहते हैं, वो बिजली बिल देंगे तो वोटर आईडी यहाँ का बन हाँ जाएगा? बन जाएगा यहाँ का। तो सुविधाएं यहाँ की मिलेंगी फिर हमें? हाँ सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा, तो ये देखिए, ये कैमरे के सामने अगर आपके पास आधार कार्ड है कहीं का भी है और आपके पास बिजली बिल है, आप रेंट पे ही क्यों नहीं रहते हो, आपका यहाँ का वोटर आईडी बन जाएगा। भैया आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम सोनू है। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो बदलता हुआ दिख रहा है जी। कैसे 2100 रुपए क्या आप लोगों को रास नहीं आ रहा है? नहीं 2100 का हमें क्या करना, पहले भी नहीं मिले, अब भी नहीं मिले, ना महिलाओं को मिला, पुरुषों के लिए तो कुछ है ही नहीं। पुरुषों के लिए कुछ है नहीं, और महिलाओं को भी नहीं मिले पहले भी। महिलाओं को नहीं मिले? नहीं, पंजाब में बोला था, अभी तक तो मिले नहीं। देखो क्योंकि हमारे रिश्तेदार रहते हैं, जानकार है, उनसे पूछा तो वो कह रहे अब तक तो ऐसे कुछ है नहीं। ऐसा कुछ तो यहाँ कैसे विश्वास कर ले? इस बार क्या माहौल बन रहा है? इस बार बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर रहेगी पटपड़गंज में। बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है? हाँ। ओझा जी कहाँ गए? देखो हमें तो पता नहीं कहाँ गए, यहाँ तो है नहीं। पर तो आपने सीधे एक सिरे से नकार दिया कि आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं? नहीं, अब आप नहीं ये है। कह रहे हैं जमीनी स्तर पे सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है? पहले थी, पर मनीष सिसोदिया जी यहाँ पता नहीं क्या कर गए कि अब बिल्कुल यहाँ आम आदमी खत्म हो गई यहाँ से पटपड़गंज से। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है सो सबसे बेहतरीन, पूरे देश में सबसे बेहतरीन शिक्षा मॉडल ला दिया हमने। हाँ, सबसे बेहतरीन हमने यहाँ पे वो सुरक्षा व्यवस्था कर दी। एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, पूरे देश में 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, कहीं भी फ्री पानी आपको नहीं मिलता है, आपको बिजली नहीं मिलती है, यहाँ पे सब बेहतरीन दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सर है ही नहीं? नहीं, अगर पटपड़गंज में अगर वो 10 साल रहे हैं, विधायक रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने अगर एक स्कूल बना दिया, जो मंडावली विनोद नगर वाला मंडावली वाला है, वो स्कूल बना दिया। अब जो भी आता है, जो विदेश से आया या जो भी मंत्री या संतरी जो भी आया है, वो एक स्कूल दिखाते हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ, ये मेरा स्कूल, मैं पढ़ता था पटपड़गंज वाला है, बिल्डिंग बन गई, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरा घर ही है, मेरे घर के ही बच्चे पढ़ते हैं, मेरे चाचे के भी हैं, वैसे भी है। वहाँ टीचर नहीं है। टीचर नहीं है, मतलब पर्याप्त टीचर नहीं है। ऐसा होता है कि कभी कोई पीरियड खाली हो, कभी कोई पीरियड खाली हो गया, साइंस के टीचर नहीं है, तो ऐसे क्लासरूम में करेंगे क्या जहाँ टीचर ही नहीं है? आप बताइए। शिक्षा मॉडल तो ठीक है, स्वास्थ्य मॉडल की बात कर लूँ मैं, तो इन्होंने गेस्ट टीचर तो हायर किए हैं, गेस्ट टीचर नहीं आते? गेस्ट टीचर आप जाकर देख लो, केवल गेस्ट टीचर आपको मिलेंगे कंप्यूटर वर्क के लिए, मतलब एडमिशन वर्क के लिए मिलेंगे। कोई पढ़ाई इतना नहीं करते वो। दूसरी बात, आप स्वास्थ्य मॉडल की बात कर रहे हैं, मेरे को अगर कोई बीमारी हो जाए या मेरे को कोई कुत्ता भी काट ले, यहाँ गली में बतेरे कुत्ते घूमते हैं, तो लाल बहादुर में इंजेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मैं चक्कर काटता हूँ क्योंकि बीपी की समस्या होती है, तो आप 1 घंटे लाइन में लगे रहो। अभी आप चले जाओ लाल बहादुर, आपको लाइन दिख जाएगी। आप मोहल्ला क्लिनिक का क्या है यहाँ? मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं है, एक है बंद पड़ी है, एक है जो बंद पड़ी है। बाकी पूछ लो किसी से, अगर मोहल्ला क्लिनिक कोई भी गया हो, यहाँ इतने बंदे खड़े हैं, कोई भी गया हो, एक भी कहते कि हाँ मैं मोहल्ला क्लिनिक दवाई लेके आया हूँ। मैं तो आज तक गया नहीं, एक बार गया था, बंद पड़ी थी, उसके बाद गया भी नहीं। अच्छा, ये संजीवनी योजना जो लेकर के आया है, इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखो संजीवनी 60 साल से ऊपर तो वैसे भी आजकल जो पुराने बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा पेंशनधारी हैं, सबकी अपनी पॉलिसी है, और 60 साल से ऊपर वालों को क्या वो देना, और अभी तक लागू भी नहीं हुई। कहने को तो कुछ भी कह दे। दिल्ली सरकार ने काफ़ी योजना चालू करी थी, IAS IPS जो फ्री कोचिंग देते हैं, अम्बेडकर वाली योजना चालू करी थी। उसमें हमारा भतीजा गया था एडमिशन के लिए, कागज ले लिए, 2021 में गया था, कोविड से पहले गया था, 2020 में कागज ले लिया, आज तक उसका एडमिशन नहीं हुआ, आज तक उसकी कोचिंग स्टार्ट नहीं हुई। आप बताओ, कहने को तो क्या कुछ भी कह दें, पर प्रैक्टिकल मिले तो सही चीज़, प्रैक्टिकल चीज़ नहीं मिलती। दिक्कत ये है, कुछ भी कह दो, अब तो इलेक्शन है, कुछ भी कह दो। देखो मैं आम आदमी का समर्थक था बहुत बड़ा वाला, मेरे बैनर पोस्टर भी लगते थे पहले, पर जब अंडरग्राउंड हमने चीज़ देखी ना, तो मन भर गया वो इस चीज़ से कि कहते कुछ और है, होता कुछ नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं, कहने को तो 1 घंटा में बोल दूँ तो भी कम पड़ेगी, ऐसी चीज़ें हैं। आपके यहाँ पटपड़गंज में लड़ाई ईमानदार वर्सेस ठेकेदार की है, क्या लग रहा है इस बार? भाई के आगे तो किसी की लड़ाई है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि वो लड़ना चाहते ही नहीं, उनको तो प्यार इतना मिला हुआ है यहाँ से। उनका नाम ही बोलता, उनका काम बोलता था।
तो हमने तो सुना कि यहाँ पे भाजपा जो है सो आ रही है, आप कह रहे हैं कि अनिल जी आ रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे हिसाब से तो भाई अनिल जी आएंगे, क्योंकि जो उनका काम था, बोलता है, आज तक भी बोल रहा है। आज तक बोल रहा है, तो यहाँ पे तो सिसोदिया जी का काम चल ऐसे हो ना, नई चीज की किसी को नया उपहार आने की चीज होती है ना, फ्री का लालच और कुछ नहीं। मैं का लालच, क्या फ्री का लालच इतना बुरा हो गया कि लोग अब सरकार भी जा सकती है? बिल्कुल, क्योंकि पता है ना कि फ्री की आदत कितने दिन रहेगी, आदमी कमाना खाना बंद कर देगा क्या? आप घर में महिलाओं से पूछे हैं कि फ्री का बस सर्विस अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं, कोई जरूरत घर नहीं। में तो लड़ाई हो जाएगी फिर आप। नहीं, मैं तो नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं तो कहता हूँ कि टिकट लेके जाया करो। तुम सक्षम हो, वो उनके लिए है जो जिनके घर में कुछ नहीं है, काम वालियों के लिए, बेचारी काम करने जाती हैं औरतें, उनके लिए है। और जो इस लालच में उनको वोट दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और पुरुषों के लिए कोई योजना लाना चाहिए कि नहीं? पुरुषों के लिए क्या करना भाई, क्या? हाँ हाँ, वो तो गिफ्ट दिया था। पुरुषों के लिए कौन सी योजना थी जो आम आदमी पार्टी ने? पुरुषों के लिए दी थी ना, एक के साथ एक फ्री। क्या था वो? एक के साथ एक फ्री बोतल, दारू की बोतल पुरुषों के लिए स्कीम थी। तो वो बढ़िया था, खराब था? वो तो बहुत अच्छे थे। देखो कितने लोग बर्बाद हुए, कितने लोगों के लीवर खराब हुए। तो उसी वजह से भागा है ना, छोड़ के यहाँ से। जंगपुरा क्यों भागा? यहाँ के लोगों को शराबी बना के गया है। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री है। एक बार दारू का ठेका होता था वो है। उनको यहाँ से जाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर उन्होंने अच्छा काम किया था तो यहाँ से गए क्यों? ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट कर दिए तो वहाँ पे जहाँ गए हैं वहाँ पे नहीं, क्या मतलब वहाँ पर कोई और इनका कैंडिडेट नहीं था जो वहाँ कर सकता था इस काम? तो दिया यहाँ पे ओझा जी को। क्या करेंगे वो? जैसे वो थे ऐसे ये होंगे। पहली बात तो अभी पता लग जाएगा, रुझान आपको जब वोटिंग पड़ेगी उसके बाद जो भाई का नाम आएगा तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा यहाँ का रुझान क्या कहता है। यहाँ पे जो लगातार जो आम आदमी पार्टी दावा करती है कि हमने शिक्षा व्यवस्था अच्छा कर दिया, नाली, सड़कें, पानी। आपको एक क्लियर बात बताता हूँ। मेरा बेटा खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, पॉकेट 4 में, इंग्लिश मीडियम में उसका एडमिशन कराया, लेकिन टीचर पढ़ाने के लिए नहीं था। ठीक है ना, टीचर होता है तो उनको तनख्वाह नहीं मिलती। तो गवर्नमेंट स्कूल के इंग्लिश मीडियम में? हाँ जी, पॉकेट 4 के स्कूल में। ठीक है ना, तो अब मैं कैसे मान लूँ? हो गया बट शिक्षक नहीं थे, ना पढ़ाई गई, इंग्लिश मीडियम था ही नहीं जी, टीचर पे थे। लगातार जो आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि हमारा एजुकेशन मॉडल है, ये सिर्फ मॉडल ही है या फिर ये सच्चाई? मॉडल ही है सिर्फ, हाँ, बस दिखाने के लिए, बाकी उसमें है कुछ नहीं, खोखली की। तो ये रहा एजुकेशन मॉडल की सच्चाई जो जनता यहाँ पे बता रही है। आइए और भी लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रदीप। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं रहता हूँ, दिल्ली में। यहीं रहते हैं। इस बार का क्या माहौल है, वोट देंगे आप? मेरा आधार पहचान पत्र ही नहीं है। तो बनवा तो रहे हैं आप? अब बनवाने आया हूँ। तो बन जाएगा तो क्या माहौल है? पहली बार शायद वोट देंगे आप? हाँ, क्या रहेगा इस बार का मुद्दा? पता नहीं अब कैसा क्या चलेगा, पता चलेगा बाद क्यों में। भाई, आपको फ्री बिजली पानी नहीं मिल रही? मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं रहता हूँ यमुना खादर में। यमुना खादर में आप रहते हैं? मेरे को ना तो लाइट मिली है ना बिजली मिलती है, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ अपने। क्या शुभ नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम कमर खान। क्या माहौल है इस बार का? इस बार कांग्रेस आएगी हर हाल में। कांग्रेस आएगी? क्यों? आम आदमी पार्टी ने तो इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं। ये कांग्रेस के लाज में ही हो रहा है काम जो हो रहा है, वरना आम पार्टी तो कराए के राजी ही नहीं है। मेरा राशन कार्ड 10 साल से फंसा हुआ है, आज तक तो बना ही नहीं। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं 10 साल से फंसा हुआ है, 2 बार से यहाँ पे आपने उप मुख्यमंत्री दिए हैं। हमने कहाँ दिया है? जिन्होंने दिया उन्होंने दिया, हमने तो नहीं दिया। अच्छा, हम तो कांग्रेस को ला रहे हैं, कांग्रेस आएगी इस बार। कांग्रेस आएगी? बिल्कुल आएगी। केजरीवाल क्यों नहीं आएंगे? देख तो रहे काम कैसा चल रहा है। 10 साल से राशन कार्ड फंसा हुआ भाई साहब, पानी इतना गंदा आ रहा है, पानी नहीं आता टाइम से। आप कह रहे हैं पानी गंदा? आजकल रोज लाइटें जा रही हैं। अच्छा, अब देखिए चुनावी पर्व के दौरान ही लाइटें भी जाने लगी। अब लाइटें जा रही हैं हमारे घर के, हमारे सामने देखिए सड़क। केजरीवाल तो कहते हैं कि अगर यहाँ भाजपा आ गई तो जो हम सरकारी योजना से बिजली की आपूर्ति करते हैं वो प्राइवेट हो जाएगा। तो भाजपा में और केजरीवाल में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सब ABCD है। क्यों यहाँ पे कांग्रेस आएगी तो प्राइवेट नहीं हो जाएगा? इससे पहले तो कांग्रेस का ही काम चल रहा था, कम से काम तो हो रहा था ना, किसी का काम नहीं रुकता था, काम सबका चल रहा था। इनके तो आने से काम ही नहीं हो रहा है लोगों के। ये बताइए, इन्होंने जो है सो लगातार वादे कर रहे हैं, एक नया वादा इन्होंने कर दिया कि मंदिर के पुजारियों को और ग्रंथियों को जो है वो 17-18 हजार रुपया महीना देंगे। देखते हैं देते नहीं देते। अच्छा, अब तक तो अभी मौलानाओं को भी दे रहे थे, वो भी बंद हो गया। मौलानाओं को बंद कर दिया? और तो क्या? ये बताइए, जुमलेबाजी है ये जुमलेबाजी है 101%। जनता को क्या संदेश दीजिएगा इसमें? हम तो यही कहेंगे, बिल्कुल इन पे भरोसा ना करें और कांग्रेस को लेकर आए साथ में, अपना काम करवाएं जैसे हम करवा रहे हैं, जनता काम कराएं अपना सारा। ये क्या वोटर अपडेट? वोटर आई का, हाँ वोटर आई में ट्रांसफर कराने आया हूँ उसका एड्रेस का। अच्छा, और मैं अभी जाऊँगा राशन कार्ड के लिए। राशन कार्ड मेरा 10 साल से फंसा हुआ है तो वहाँ। आप कह रहे हैं 10 साल से फंसा हुआ है, तो अभी कैसे मिल जाएगा आपको? पता करने जा रहे हैं, अब मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा वो तो देखना। चुनाव का समय है, बन भी सकता है। कुछ पता नहीं भाई साहब, बनेगा नहीं बनेगा। हम आज 10 साल में नहीं बना, वो अब क्या बनेगा? 10 साल में नहीं बना, हाँ। वो अब नहीं बनेगा। ठेके जो खुल गए,
बच्चों के घर के बच्चे जहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जहाँ बच्चे हैं, जहाँ रेजिडेंस रह रहे हैं, रिहायशी लोग हैं, वहाँ पे आपने ठेके खोल दिए। तो सरकार को तो आए ही बड़ी है, इतनी जो सरकार की बड़ी है, इतनी जो फ्री चीजें खोल रखी हैं, कहीं ना कहीं से सरकार को तो आय की जरूरत है ना। वो ठीक है, लेकिन रेवेन्यू कहाँ से नहीं तो ठेका खोलने के लिए कोई रिहायशी जगह थोड़ी चाहिए होती है। अब किसी के घर के नीचे आप ठेका खोल देंगे, कोई तरीका थोड़ा ही है। आप इसका खिलाफत करते हैं? बिल्कुल खिलाफत है, बिल्कुल खिलाफ है। इससे माहौल बिल्कुल खराब हो रहा है माहौल, बच्चे खराब हो रहे हैं, टीनेजर्स खराब हो रहे हैं। अब तो आजकल हाथ बढ़ा के अब दारू की बोतल ऊपर से ही मंगा लो, तो उसमें क्या है। क्यों? बहुत बड़ा ये खुलासा करा। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में घरों के नीचे जो ठेके खुलवाए जा रहे हैं, अब दुकान पे भी जाने की जरूरत नहीं है, हाथ बढ़ा दो, दारू की बोतल जो है वो आपके हाथ में मिल जाएगी। तो ये पटपरगंज विधानसभा मयूर विहार क्षेत्र है और यहाँ से जनता की राय हम आपको दिखाएं कि क्या है माहौल। यहाँ से जो त्रिकोणीय जो यहाँ पे लड़ाई है, जो त्रिकोणीय होने वाली है, उसमें कौन किसको दे रहा है टक्कर और क्या माहौल है, और क्या मनीष सिसोदिया जिस तरीके से यहाँ पे अवध ओझा को अपनी सीट देकर आम आदमी पार्टी के नाम करे हैं, वो कितना सही है और कितना गलत। कैमरामैन विवेक के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।